हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बहुविकल्पी प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें दो पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती हैं। यानी पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें दो पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती हैं। 1 है परागकोश के अंदर परागकण। 2 है दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण। 3 है फल के अंदर बीज। 4 है बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिखा देती हूँ। ऑप्शन है 3 और 4, 1 और 4, केवल 1। डी है 1, 2 और 3। पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें दो पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 1 और 4। 1 और 4। परागकोश के अंदर परागकण। 4 है बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 1 और 4। प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, बीजांड का पिंड बीजांड वृत्त से कहां पर संलयित होता है। बीजांड का पिंड बीजांड वृत्त से कहां पर संलयित होता है। ए बीजांडकाय, बी निभाग, 3 नाभिक, सी या फिर डी बीजांड द्वार। तो बीजांड का पिंड बीजांड वृत्त से कहां पर संलयित होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, नाभिक। क्या है तो नाभिक। प्रश्न 3, प्रश्न 3 है, वायु परागित पादपों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है। ए स्पष्ट प्रदर्शित पुंकेसर और वर्तिकाग्र। बी प्रत्येक अंडाशय में बहुत से बीजांड। सी पुष्प छोटे और चमकीले रंग वाले नहीं होते हैं। डी परागकण हल्के और चिपकने में असमर्थ होते हैं। तो प्रश्न 3 है, वायु परागित यानी वायु के द्वारा परागण पादपों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका गलत कथन है बी। क्या है तो बी, यानी सही ऑप्शन है बी। गलत पूछ रहा है, गलत है बी। प्रत्येक अंडाशय में बहुत से बीजांड होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कथन गलत है पूछ रहा है, यानी पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए अंडाशय फल में विकसित होता है। बी युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। सी केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है। या फिर डी है बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होते हैं। तो प्रश्न 4 का सही ऑप्शन है डी, बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होते हैं। प्रश्न 5 है, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में
परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से कि कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? ए स्वयुग्मक, बी अनिषेक फलन, सी युग्मक संलयन, डी अनिषेक जनन। यानी कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। प्रश्न 6, दोहरा निषेचन क्या है? प्रश्न 6 है, दोहरा निषेचन क्या है? दो नर युग्मकों का एक अंड के साथ संलयन। बी है एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन। सी है एक पराग नली के दो नर युग्मकों का दो भिन्न अंडों के साथ संलयन। या फिर डी युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। यानी दोहरा निषेचन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? यानी वह कौन सा पेड़ है जिसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है, यानी पुष्प आता है? ए आम, बी कटहल, सी बांस स्पीसीज, या फिर डी पपीता। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बांस स्पीसीज। प्रश्न 8, प्रश्न 8 है, आप सेटस किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? आप सेटस किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ए अनिषेक फलन द्वारा, बी सूत्री विभाजन द्वारा, सी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, या फिर डी अनिषेक जनन द्वारा। तो आप सेटस किसके द्वारा उत्पादित होता है? इसका सही ऑप्शन है बी, सूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा? तो सूत्री विभाजन द्वारा। प्रश्न 9, निम्न में से कौन पराग को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक सिद्ध हुआ है? ए तैलीय अवयव, बी सेलुलोस युक्त अंतःचोल, सी पराग किट, डी स्पोरोपोलेनिन। तो निम्न में से कौन पराग को जीवाश्मों के रूप में परिलक्षित करने में सहायक सिद्ध हुआ है? तो प्रश्न 9 का सही ऑप्शन आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताइए। तो प्रश्न 9 का सही ऑप्शन है डी, स्पोरोपोलेनिन। प्रश्न 10, आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 10, सपक्ष परागकण किसमें होते हैं? ए आम, बी साइकस, सी सरसों, डी पाइनस। सपक्ष परागकण किसमें होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, पाइनस। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसे सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे इस प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।